हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का रेन ऑन द रूफ चैप्टर के एमसीक्यूज़ आज हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन सब्सक्राइबर्स का देने चाहूँगी जिन्होंने कम्युनिटी में यस करके अपना एक तरह से प्रेजेंट लगाया कि हाँ उन्हें एमपी वर्ग एक इंग्लिश लिटरेचर का तैयारी करना है। बिल्कुल, भले ही वो 10 से 11 बच्चे हों, लेकिन मेरे लिए वही अब मेरे टारगेट स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको मुझे सीट निश्चित करानी है जिनकी, ठीक है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे साथ बने रहें और जो भी उनकी क्वारीज है कमेंट्स में करते रहें डेफिनेटली, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, ओके। क्योंकि यही होता है कि कौन आप में टीचर में अपना विश्वास दिखा रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कुछ ही बच्चों ने मेरे साथ जुड़ने का जो फैसला लिया है। तो अब ये जो यहाँ हम सारी टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले हमने पोएम को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, मीनिंग टू मीनिंग समझा, उसके साथ उसके पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच समझे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा, राइमिंग स्कीम भी हमने समझी है स्टूडेंट्स। तो अब उसी के वे में आज हम इसी लेसन के रेन ऑन द रूफ क्लास 9 का एनसीईआरटी ये पोएम नंबर 2 है, इसको हम लोग समझेंगे इसके एमसीक्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि जो भी कुछ बचा रह जाए वो आप एमसीक्यूज़ में कवर कर लो। तो रेन ऑन द रूफ जो पोएम है रिटन बाय कोर्ट्सकिनी, ओके, अमेरिकन पोइट है कोर्ट्सकिनी। इस पोएम में आपको 3 स्टैंजा मिले हैं और ईच स्टैंजा हैज़ 8 लाइन्स। 8 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड व्हाट? 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपके सामने, ये 8 लाइन का उन्होंने स्टैंजा लिखा रहेगा रेन ऑन द रूफ का, बस यही कहेंगे इस स्टैंजा का टाइप बताइए कौन सा है। ये सेस्टेट है, 6 लाइन का है, क्विंटेन 5 लाइन, 8 लाइन को ऑक्टेव, या फिर कपलेट, ओके, कुछ भी ऐसा। तो आपको याद होना चाहिए कि 2 लाइन स्टैंजा क्या कहलाता है, लाइक। तो इसी तरह से कुछ एमसीक्यूज़ रहेंगे। चलिए आज फर्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। व्हाट पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन स्टेयरी स्फीयर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स? डार्लिंग ड्रीमर्स, डी साउंड इसमें स्टार्टिंग में है दोनों शब्दों में, एंड स्टेयरी स्फीयर्स, तो ये आपका हो जाता है एलिट्रेशन। व्हेन इन अ लाइन, ध्यान से सुनेंगे एलिट्रेशन की क्या फिगर डेफिनेशन है। व्हेन इन अ लाइन ऑफ अ स्टेंजा 2 और मोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, दैट इज आपका एलिट्रेशन। सो दिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ओके। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन क्वालिटी दे दी जाती है और मेटाफर में होता है आपका उसका कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिव्यूज द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड? रिवाइव्स, स्वीट मेमोरी पोइट के माइंड में क्या रिवाइव्स कर देती हैं, किस वजह से उसके माइंड में स्वीट मेमोरीज आ जाती हैं, कि क्या होता है जो रिवाइव्स कर देता है, पुनः जगा देता है उसकी माइंड में स्वीट मेमोरीज को, क्यों, किस वजह से? सो द आंसर इज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जैसा कि आपका पोएम का नेम ही है रेन ऑन द रूफ। तो प्लीज़ आप लोग, जब हम लोग अभी बहुत ईजी लग रहा है लेकिन एग्जाम टाइम में हमको ये दिक्कत देता है, जानबूझकर भी हम मिस्टेक्स कर देते हैं, इसीलिए ये एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज द यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ओनोमेटोपोया? लिटरेरी डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपोया, इसमें होता है साउंड, दैट्स इट। साउंड कोई सा भी है, आवाज़ है, नेचर का साउंड, ठीक है, पानी की आवाज़, एनिमल्स का साउंड, एनी साउंड, बर्ड्स चिपिंग, दैट इज ओनोमेटोपोया। तो इन दिस पोएम में आपको कहाँ मिला था? हमको पैटर मिला था, पैटर साउंड ऑफ water, rain falling, okay, so this is onomatopoeia. What does starry spheres means? starry spheres यानी कि आपका जो था ना, spheres यानी जो सितारों का ढेर सारा झुंड है, ऐसा आसमान जिसमें ढेर सारे सितारे हैं, स्टार हुए हैं, भरे हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा पर स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, ठीक है। एक आपका ये भी है स्काई फिल्ड विद इसका स्टार्स, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए है, इसका आपका करेक्ट में सी जाएगा, स्टार का ग्रुप्स है, आसमान में ढेर सारे स्टार्स हैं, दोनों का मतलब सेम है, फिर भी हमको इसमें सी पे करेक्ट करना है क्योंकि इसका आंसर सी दिया हुआ है, और नहीं है तो फिर आप, अगर सी नहीं लगेगा तो फिर बी आप लगा कर आएंगे। व्हाट इज़ द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? ओके, तो क्या है रेनी सीजन में फेवरेट की पोएट की फेवरेट एक्टिविटी? लिसनिंग टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, यही है, ठीक है। लेट कर आराम से अपने कॉटेज चैम्बर में बहुत ही वो दैट ब्यूटीफुल साउंड को सुनते हैं। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द ड्रीम इन द पोएम? इस पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन से हैं? तो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, ठीक है, जो भी पीपल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपके यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स हैं। पोएम पढ़कर आएंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, इसके पहले मैंने जस्ट पोएम बनाया हुआ है। व्हाट इज़ द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली? कौन सी मेमोरी उसके माइंड में बार बार आती है? उसकी मदर की मेमोरीज आती है, माँ को अपने याद करते हैं, थर्ड स्टैंजा में, ये भी देख लेना, लास्ट स्टैंजा में। व्हाट इज़ ब्लिस इन द पोएम फॉर द पोएट? क्या उसके लिए ब्लिस है, क्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस है? दैट लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेनफॉल, ठीक है,
फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं ना कि व्हाट अ ब्लिस, कितना अच्छी है, ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस है कि अपने कॉटेज चैम्बर में लेट कर आराम से ये साउंड को सुन रहे हैं। तो ये उनके लिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस है कि वो उस रेनफॉल के साउंड को सुनते हैं। हु हॉन्ट्स द पॉइंट, हॉन्ट्स मतलब पीछा करना, शिकार करना, कौन सी यादें उसके पीछे रहती हैं? हिज मदर्स मेमोरी, उसकी मदर की मेमोरी उसको हॉन्ट करती हैं। उस समय हैप्पी है लेकिन एक बार उनको अपनी मदर की याद आ जाती है। तो फिर वो लास्ट स्टैंजा में डिस्कस भी करते हैं। व्हाट वीव्स इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स के रूप में कौन रोता है? फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था डार्कनेस, ओके डार्कनेस, और यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच था। तो रेनी टीयर्स जो रेनी है बारिश के रूप में, डार्कनेस यानी कि घने काले बादल, ये भी देख लें, यहाँ मेटाफर है। डार्कनेस को किससे ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन किया गया है? तो दैट इज़ काली घटा वाले बादल, वो ओके। व्हाट डज वूफ मीन, मीन्स वोवन क्लोथ, बुनाई जो करते हैं ना, वूफिंग, ऐसे बुनाई क्लोथ, ये पैटर्न होता है ना फैब्रिक का, वो चीज़ है। ताना बाना बुन रहे हैं, सारी यादें ताना बाना बुनती हैं, ऐसा कुछ बताया है। व्हाट आर शिंगल्स, शिंगल्स क्या है? टाइल्स ऑन द रूफ, अब जो छत है उस पर जो टाइल्स लगे होते हैं तो वही है आपके शिंगल्स। और शिंगल्स पे जो टिंकल साउंड आता है, टिंकल ओनोमोटोपोइया आपका फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए हमको जब पोयम या लिटरेचर में आप पढ़ रहे हो ना, ये जो कंटेंट है आपके सारे जो 9, 10, 11, 12 का जो सिलेबस है जिसमें स्पेशली पोयम्स हैं, तो पोयम को मीनिंग तो देखते ही चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, वेरी गुड, क्लैप। अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ओके। फिगर ऑफ स्पीच पे भी 360 पे ध्यान देते हुए चलना है, बिल्कुल हमको चारों तरफ का ध्यान देते हुए चलना होता है उसमें। मीनिंग, फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, एवरीथिंग। तो अब मैं ये बता रही हूँ, जैसे कि भाई शिंगल साउंड है, शिंगल्स क्या है? टाइल्स। अब शिंगल पे टिंकल साउंड है, तो ये टिंकल आती है आपके माइंड में, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, तभी आप समझना कि हमारी तैयारी एकदम नंबर 1 है। नेक्स्ट इज हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रन, मदर अपने बच्चों को कैसे देखती है? जैसे कि पोइट बता रहे हैं लास्ट स्टेंजा में, विथ फॉन्डनेस, फॉन्ड मतलब लव, ओके, लव के साथ, प्यार के साथ। व्हाट डज कॉटेज चैम्बर मीन, कॉटेज का मतलब क्या है? एक कॉटेज चैम्बर होता है रूम, घर में एक जो रूम होता है, ठीक है, दैट इज कॉटेज चैम्बर। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ साउंड वर्ड, इनमें से कौन सा साउंड वर्ड नहीं है? तो नन ऑफ दीज होगा, भाई टिंकल और पैटर दोनों ही साउंड वर्ड हैं, तो बोथ ए बी करेक्ट है, नन ऑफ दीज इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज, यादें कलेक्ट कर रहे हैं दोबारा से, एक बार कलेक्ट कर लिया, उनको जब दोबारा वही बातें मन में आती हैं तो वो यादें हो जाती हैं, तो रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज। व्हाट डज द टिंकल कॉज एन इको, तो टिंकल जो होता है साउंड, तो इको करता है, वो कहाँ करता है? एक आवाज़ से क्रिएट होती है, हार्ट में एक इको पैदा होता है उस टिंकल साउंड से, उस बारिश के साउंड से हार्ट में एक टिंकल पैदा होता है, टिंकल। व्हाट डज द पोइट फील व्हेन ही लिसन टू द रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब क्या होता है? रिपीटिंग साउंड है, किसी भी चीज़ का रिपीटिंग साउंड है, पैटर साउंड, बार बार बारिश की आवाज़ जो आ रही है, तो उसको रिफ्रेन कहा है इन्होंने बाद में, पैटर वर्ड यूज़ नहीं किया है, टिंकल वर्ड यूज़ नहीं किया, इन्होंने रिफ्रेन कहा है, मीन्स रिपीटिंग साउंड। तो क्या जब वो रिफ्रेन सुनते हैं तो क्या उनको याद आता है, क्या उनके मन को फील होता है? दैट इज़ मदर्स फॉन्ड लुक एट हिम, उनकी मदर प्रेम के साथ उनको देखती हैं ऐसे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिस्ट मीन, लिस्ट, ये मैंने पोएम समझाते समय सारे वर्ड ऐसे वाले अलग से समझाए थे, ये जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, ये ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं होता जो डिक्शनरी में लिखे होते हैं, लेकिन पोएम में पोइट अपने पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ वर्ड को भी ऐसे यूज़ कर लेता है। अब लिस्ट मीन्स लिसन है एक्चुअली, ओके। तो ये आपका पूछा गया था। सो दीज आर द 20 MCQ, लेकिन हाँ इस पोएम से इससे भी ज़्यादा MCQs बन सकते हैं, बनेंगे, एग्जाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जिनको चाहिए वो भी हम कांटेक्ट करें, अब कमेंट करना ज़रूरी है, तभी आपके चैप्टर्स बन रहे हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो एक कंटेंट होता है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपने वीडियो देख लिया, आप कमेंट छोड़ दोगे तो बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, और अगर आप इतनी सी भी हेल्प करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे तो अपना भला कैसे चाह रहे हैं फिर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।